आपके सामने जो लिखा है स्टार्टअप की क्वालिटी, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स मतलब कोई काम करने वाला व्यक्ति कि आपके दिमाग में एक मकसद है, आपके दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। ओके, ठीक। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज है कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी बनाना है। आपके दिमाग में है कि मेरे पास करोड़ों रुपए का मेरे पास क्या बिजनेस एम्पायर हो सकता है। लेकिन स्टार्टअप की क्वालिटी, एज ए एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी, एज ए सेल्स पर्सन की क्वालिटी, क्यों किसी भी स्टार्टअप की जो शुरुआत होती है वो सेल्स से होती है, मार्केटिंग से ही होती है। इस बात को याद रखना। ओके, तो अब मुझे ये चीज बताइए, यदि आपके पिताजी ने 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया कि ठीक है आपके पास जो भी आइडिया है आप ये पैसा पकड़ो और जो भी आपका दिमाग में नाम हो आप उस कंपनी का नाम दो और आप उसको स्टार्ट करो। ठीक है, जब कोई भी काम कोई भी धंधा शुरू होता है उसको स्टार्टअप बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ पैसों के दम पर आप अपने स्टार्टअप को अरबों की कंपनी बना दोगे? बताइए, बना दोगे? क्या आपने टाटा कंपनी की शुरुआत आपने सुना है? कभी ना कभी वो भी स्टार्टअप ही रहा होगा ना, रहा होगा कि नहीं रहा होगा? राइट, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ये सच बात है। याद रखना, मैंने ज्यादातर स्टार्टअप को जो बहुत सारे पैसे लगा करके शुरू किए गए स्टार्टअप होते हैं उनको मैंने फ्लॉप होते देखा है, उनको मैंने फ्लॉप होते देखा है। ध्यान देना, फ्लॉप होते देखा है। एक से एक मैंने स्टार्टअप को फ्लॉप होते देखा है, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनी को करोड़ों रुपए जो उन्होंने लगा दिया है उनको मैंने फ्लॉप होते देखा है। वजह मालूम क्या है? उनके पास पैसे की क्वालिटी तो होती है लेकिन उनकी लीडरशिप ग्रुप की जो क्या गुणवत्ता होना चाहिए ना, उस पर व्यक्ति काम नहीं करता। वो स्टार्टअप, वो कंपनियां, वो संस्थाएं बहुत कम बंद होती हैं जहां के लीडर अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना सेल्फ मैनेजमेंट, अपना टीम मैनेजमेंट, अपना सेल्स मैनेजमेंट, अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट और पूरी तरह से जो संस्था के नियम होते हैं, जो संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलते हैं। समझ गए? उन रूल्स एंड रेगुलेशन को किस साचे पर चलते हैं वो लोग कभी फेल नहीं होते। हाँ, तकलीफ होगी, वो लेट पास होंगे, वो लेट सफल होंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप चाहते हो कि आप अपने फील्ड पर, अपने कार्य में, अपनी सेल्स में, अपनी कंपनी में सफल होना चाहते हो तो आप पैसे को गोली मारो। ना तो आप इन्वेस्टर ढूंढो, ना तो कोई आपको फंडिंग करने वाला मिले, आप उसको ढूंढो। अपनी क्वालिटी पर यकीन करो। क्या? पहली चीज, अपने आप को पकाओ एक सही प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह। ठीक है, सही आध्यात्मिक तरीके के साथ, सुबह टाइम मैनेजमेंट के साथ उठो। उदाहरण के लिए दुनिया का किसी भी एक कंपनी को आप अपना आइडियल मानो। एग्जाम्पल के लिए आपके एप्पल कंपनी के मालिक की आप जीवनी पढ़ो। ठीक है, आईफोन बनाने वाली कंपनी, उसके जिस ऑनर ने, जिस क्रिएटर ने शुरुआत किया उसकी जीवनी पढ़ो। वो सुबह कितने बजे उठता है, फिर क्या करता है, फिर कैसे करता है, फिर किस तरीके से करता है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से दिनचर्या को वो जीता है। और आप उसकी जीवनी को फॉलो करके अपनी कंपनी के नियम बनाओ और उन नियमों को पालन करके आप अपने 24 आवर्स, कितने, 24 घंटे, 24 घंटे उन सिद्धांतों का, अपनी आदतों को गुलाम बना लो और उन सिद्धांतों के आधार पर आप काम करो। उन सिद्धांतों के आधार पर अपने काम में डूब जाओ। शुरुआत आपकी जीरो होगी, शुरुआत में लोग आपकी आलोचनाएं करेंगे, शुरुआत में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, शुरुआत में आपको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अपनी लीडरशिप को सुधार लिया, अपने डिसिप्लिन को सुधार लिया, अपने मैनेजमेंट को सुधार लिया, आपके पास 1 रुपए भी नहीं होगा ना, तो भी आपका जो स्टार्टअप है ना, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके देश में एक अलग इज्जत बनाएगा।
और ये इज्जत बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए दूसरों से आपको हाथ जोड़ने की, आप मेरे पास ये आइडिया है या मेरी ये कंपनी है या मेरा ये काम है, आप मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। नहीं, ये वो व्यक्ति करता है जिसकी आदतें बुरी होती है, जो मैंने अपना खुद का मैनेजमेंट नहीं सुधारता। तो एक बात याद रखना कि व्यक्ति आपका व्यक्तित्व देखता है, आपकी चालाकी नहीं देखता। ठीक है, आपका व्यक्तित्व देखता है। जो व्यक्ति आपकी कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा, उससे पहले वो आपकी वैल्यू देखेगा। भौंकता तो कुत्ता भी है। एक रोड पर कुत्ता बैठा हो और सामने से एक नहीं 10 फोर व्हीलर आ रही हो, कोई फोर व्हीलर रोकेगी क्या? रोकेगी। लेकिन उसी रोड पर एक टाइगर बैठा हो, एक शेर बैठा हो और 100 नहीं 1000 फोर व्हीलर भी आए, तो आप बताइए फोर व्हीलर आगे बढ़ेगी या रोकेगी? क्या होगी मैम? रोकेगी। रोकेगी ना। आपको अपनी औकात वही बनाना है। यदि आप अपनी कंपनी को लीड करने वाला बनना चाहते हो, अपने काम की इमेज, तो पहले अपनी इज्जत बनाओ। और आपकी इज्जत पैसे से नहीं बनेगी। पहला कोई भी व्यक्ति अपने आप को ढालता है सांचे में, क्योंकि सफलता रूपी एक मां होती है, इस बात को याद रखो। और वो भी आपकी गुणवत्ता को देखती है, आपकी एक्टिविटीज को देखती है। तो आपको कहते हैं ना, वो कंपनी आगे बढ़ने में, उसकी हिस्ट्री लिखने में बड़ा मजा आता है जिस कंपनी की शुरुआत गरीबी से हुई होती है। समझ गए? जो लीडर गरीबी से उठा होता है, जो लीडर गरीबी से उठता है, वो मुश्किलों से लड़ता है, वो अपने आप को बदलता है, अपने तरीके को बदलता है, अपनी मनमानी नहीं करता है, अपने सिस्टम को फॉलो करता है, सीनियर को फॉलो करता है, संस्था को फॉलो करता है, संस्था के रूल्स के आधार पर चलता है, रूल्स के अगेंस्ट नहीं चलता। और जो रूल्स के अगेंस्ट चलता है, तो फिर मालूम क्या होता है? लोग आपके व्यक्तित्व को देखते हैं कि जब वो अपनी संस्था का सगा नहीं हुआ, तो हमारा सगा क्या होगा? समझ लो, इस बात को याद रखो। यदि आप चाहते हो, और ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है, आप टारगेट बना लो, ज्यादा मत बनाओ कि मुझे 1 साल मतलब 12 महीने में मुझे, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल, आपने ये मॉस्किटो किलर मशीन आपने बनाया, और मुझे 1 साल में मुझे मॉस्किटो किलर मशीन को, ये मेरा स्टार्टअप है जिसका नाम है RFMI। ओके, मुझे अपनी RFMI कंपनी को 1 साल के अंदर मुझे कम से कम, ज्यादा नहीं, 5 करोड़ की कंपनी बनाना है। और मुझे अपने साथ कम से कम मेरी तरह लीडर, सेल्स लीडर, मार्केटिंग लीडर, कम से कम मुझे ज्यादा नहीं तो 50 लोगों को बिल्ड करना है कि मैं 50 लोगों को रोजगार दे सकूं। आप दे सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ना आपको टैक्स की प्रॉब्लम होगी, ना पब्लिक की प्रॉब्लम होगी, ना फंडिंग की प्रॉब्लम होगी, ना ऑफिस का किराया देने का रोना होगा, ना किसी का कर्जा आपके ऊपर होगा। बशर्ते आप ये वाला पहलू मत चुनो। कौन सा पहलू चुनो? कि मुझे अपनी क्वालिटी को डेवलप करना है, अपनी गुणवत्ता को निखारना है, अपनी लीडरशिप को निखारना है, अपनी मेहनत करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाना है, अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना है। जब इंसान सो रहा है तब मुझे जाग करके काम करना है। जब लोग किसी को ट्रेनिंग देने में बहाने बनाते, उस जगह पर मुझे वक्त आएगा तो मुझे फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार रहना है। जब इंसान सुकून की जिंदगी जिए, तब मुझे क्या पूरी तरह से खून की होली खेलकर भी अपने काम में डूब जाना है। दिस इज ए मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और सबको लेकर के आगे बढ़ने की पावर। सबको लेकर के आगे बढ़ने की पावर। आपको अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना, यह चीज सोचना है कि आपके गुरु ने आपको किस तरह से पूरे भाव के साथ तैयार किया है, पूरे भाव के साथ आपको सिखाया है, तो आपको भी पूरी तरह से देश सेवा में दूसरों को पूरे भाव के साथ सिखाना है। ऊपर वाला है ना, आपकी फ्री सेवा में ना, ऊपर वाला आपको बहुत कुछ मिलवा देगा। जिस दिन आपकी लीडरशिप, आपका व्यक्तित्व, आपकी आदतें किसी के सामने छुपाने के लायक नहीं बचेगी, उस दिन आप देखना आपका स्टार्टअप कैसे 500 करोड़ के ऊपर पहुंचता है।
यदि आप इस पहलू को फॉलो करोगे, अपनी गुणवत्ता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने नियम, संस्था के जो नैतिक नियम होते हैं, जो दिनचर्या होती है, उसके आधार पर अपने आप को ढालते हो, तो आपको लोग कैसे आएंगे आपके पास, टीम कैसे बनेगी, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आपका स्टार्टअप कैसे ग्रोथ करेगा, आपकी कंपनी बड़ी कैसे बनेगी, इनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। चाहे आपका काम कोई भी हो, लेकिन आप कितने वीआईपी ऑफिस बना लो, कहते हैं ना, कर्ज का पैसा लेकर के घी खाने में मजा नहीं आता। ठीक है, इस बात को समझ रहा हूं। उसी तो आपको ये, जिस दिन आप में बदलाव आ गया, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपका स्टार्टअप, आपकी कंपनी, पूरी दुनिया के लोग लग जाएंगे तो भी कोई नहीं गिरा पाएगा। लेकिन बशर्ते आपके अंदर ये सारी आदतें, अनुशासन, दिनचर्या, ईमानदारी, टाइम मैनेजमेंट, संस्था के साथ, सबके साथ पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करने की चाह, और पूरी तरह से फाइनेंस मैनेजमेंट। यदि 50 पैसे का भी फाइनेंस यदि आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो 50 पैसा भी वो आपकी कंपनी का है। मतलब उस डिसिप्लिन को फॉलो करके, अपनी आदतों को बांध करके चलोगे, आपका स्टार्टअप, आपकी कंपनी टॉप पर होगी, टॉप पर होगी। वरना एक नहीं, आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर भी होंगे ना, तो कहानी मालूम कैसी होगी। जैसे विजय माल्या की हुई, 800 करोड़ का घोटाला करके भागना पड़ा। बायजूस कंपनी का आपने नाम सुना, ठीक एक संबंध है, जिसका बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े प्लेयर जिसका ऐड करते थे, मतलब मार्केटिंग करते थे, ठीक है, जिसकी सर्विस को बड़े बड़े प्लेयर सेल्स करते थे, बेचते थे। आज वो बायजूस कंपनी में क्या है, दिवालिया हो गई, फ्लॉप हो गई। ऐसी एक नहीं, हजारों। कारण क्योंकि वहां प्रिंसिपल नहीं थे। और जहां सिद्धांत नहीं होते, वहां पर लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे। जहां पर सिद्धांत नहीं होते, आपके पास कितनी भी ताकत हो, कितना भी टैलेंट हो, कितना भी ज्ञान हो, आपका फायदा नहीं होगा। आपका कॉर्पोरेट, आपका प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं करेगा। आप सिद्धांत बनाकर काम करोगे, हर कोई आपकी इज्जत देगा, हर कोई आपकी इज्जत देगा। मैंने एक कॉर्पोरेट में, एक जगह, एक ऑफिस पर मैंने क्या ट्रेनिंग देने गया था, तो मैंने देखा कि उस ऑफिस में पूरी तरह से मार्केटिंग ब्रांच थी, सेल्स की ब्रांच थी, लेकिन वहां जो मैनेजर था ना, सारी सुविधाएं थी उस ऑफिस में, रहने का, खाने का, सारी चीजें। तो वहां का जो सीनियर था, वो सीनियर पर्सन को कभी नाश्ता पानी भी करना होता तो अपने जूनियर को वो सीनियर पर्सन नाश्ता पानी बना करके खिलाता था। इसके बाद भी पता चलता था कि जूनियर लापरवाही कर रहा है। इसके बाद भी मैंने उनसे जब डिस्कस किया, हमने देखा कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब कोई स्वाभिमान नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई रूल्स नहीं। ये छोटी सी बात है। कहने का मतलब, ये छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी चीज सीखने को मिल जाती है कि आप जी रहे हो सिर्फ चंद पैसे के लिए, आप जी रहे हो सिर्फ अपने फायदे के लिए, आप सिद्धांत के लिए काम नहीं कर रहे। और जहां प्रिंसिपल नहीं होते हैं, वहां प्रोग्रेस नहीं होता है। पैसा यहां से आएगा, लाखों रुपए यहां चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जहां प्रिंसिपल्स होते हैं, याद रखना, वह शुरुआत बड़ी तकलीफदेह होती है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स एक दिन आपको महान बना देते। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ज्यादा मेहनत करने पर यकीन करते हो, या फिर आप शॉर्टकट अपना। ओके, अब यदि आपको अपनी कंपनी प्यारी है, तो आप अपनी आदतों को सुधारो कि आपका बिजनेस कैसे कैसे बढ़ता है, बिजनेस बढ़ाने की ट्रेनिंग क्या होती है, काम करने की ट्रेनिंग क्या होती है। जहां पर आप क्या 30,000 का बिजनेस कर सकते हो, वहां 3 लाख का बिजनेस किन तरीके से, किस सोच से किया जाता है। आपका मॉर्निंग इवनिंग दिनचर्या क्या रहनी चाहिए, आपका फॉर्मेशन क्या रहना चाहिए, आपका अध्यात्म क्या रहना चाहिए, आपकी बोली भाषा क्या रहनी चाहिए, आपका ट्रेनिंग देने का तरीका क्या रहना चाहिए, आपका ट्रेनिंग माहौल। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इंसान की जो नए एम्प्लॉय होते हैं, उनकी आदतें बदले, उनकी आदतों को चेंज किया जाए, उनका स्टैंडर्ड, उनकी बोली भाषा, उनके कॉन्फिडेंस, उनके काम करने के ढंग को बदला जाए। और देखो वो बड़े से बड़े बनते जाते हैं। लेकिन कई जो होशियार चंड चालाक होते हैं आजकल स्टार्टअप, तो नहीं हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो हमारे आइडिया चुरा लेंगे, नहीं हम उनको बताएंगे तो हम क्या पीछे। अरे जब आप किसी को सिखाने के लायक, तो आप तो वैसे ऑलरेडी छोटे हो, ऑलरेडी आप छोटे हो। ध्यान देना इस बात को। तो इसलिए आपको इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। यदि आप अपने स्टार्टअप को महान बनाना चाहते हो, तो याद रखना, अपने से दूसरों में अपनी क्वालिटी को फेंको, रूल्स के साथ फेंको, डिसिप्लिन के साथ फेंको, दिनचर्या के साथ फेंको, सिद्धांत को तोड़ो मत।
जो इंसान सिद्धांत तोड़ देता है समझ जाओ कि वो व्यक्ति फेल है। अरे ये नहीं कि जो व्यक्ति फेल है वो पैसा नहीं कमाता, पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन मतलब गोल्स, उस गोल्स के लायक वो व्यक्ति नहीं है। चेंज योर थॉट, चेंज योर फ्यूचर। ओके, इस बात को जिंदगी में जो व्यक्ति फॉलो करता है वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, लेकिन जो व्यक्ति ये चीज पर देखता है वो व्यक्ति आज नहीं तो कल तकलीफ में होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो तरीके को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, बल्कि वो अपने आप को तरीके के हिसाब से नहीं चलाना चाहता। जो व्यक्ति तरीके को अपने हिसाब से चलाना चाहता है वो उस व्यक्ति की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को, अपनी सोच को प्रिंसिपल के हिसाब से चलाता है, तरीके के हिसाब से ढालता है, वो व्यक्ति आज जीरो हो सकता है लेकिन एक दिन हीरो जरूर बनेगा। समझ में आ गई बात? डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको आपकी कंपनी कितनी प्यारी है। वास्तव में आप अपने दिल से अपनी कंपनी को चाहते हो, अपने काम को चाहते हो, या फिर मजाक करते हो? ओके गाइस, लेट्स गो।